ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस समय गुरु जी की कृपा और आज्ञा से हमारा जो दूसरा चैनल है शुक्राना गुरु जी, उस पे गुरु जी श्री शिव महापुराण के अध्याय छोटे छोटे एपिसोड्स के रूप में अपलोड करवा रहे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जाकर उसको जरूर सुने। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, और शेयर करने पे आपको पुण्य तो मिलेगा ही। जय गुरु जी। चलिए सत्संग जी, बात करते हैं आज के सत्संग की। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है ना। जब गुरुजी मेरे साथ हैं तो डर किस बात का। ये बात वाकई में इसी, और इस सत्संग के अंदर ना आपको कदम कदम पे गुरुजी अपने साथ खड़े मिलेंगे। बहुत प्यारा सत्संग है, और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया जबलपुर से प्रतिमा आंटी जी ने। हाँ जी, जबलपुर से प्रतिमा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं पहले भी अपना एक शेयर कर चुकी हूँ सत्संग। स्टार्टिंग से मैंने शेयर किया है, और उनमें गुरुजी की जितनी भी आशीर्वाद मुझे मिला है, जितना भी आशीर्वाद मिला है, मतलब मैं उसकी ना कोई उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए ना, क्योंकि जितना भी बोलो उतना ही कम है। कंपेयर तो कर ही नहीं सकते किसी चीज़ के लिए। मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए, बहुत सारे। जब से गुरुजी के शरण में मैं आई हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। वो अपने आप ही मुझे चुने हैं वो। और मुझे ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ। मैं अंदर से मुझे उस समय इतना सुकून था ना कि मेरी कोई बातें सुनने वाला है, मुझे समझने वाला है वो चीज़ें। कोई क्वेश्चन करूँ उसका आंसर मुझे तुरंत मिल जाए मुझे। और मेरे साथ इतने सारे सत्संग हुए ना कि आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। और बार बार मतलब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तू अपनी सत्संग शेयर कर। मैं बोलती थोड़ा हाँ, आजकल आजकल ऐसे करते करते टाइम तो काफ़ी हो गया है। इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। गुरुजी साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। मतलब मैं गुरुजी पुराने सत्संग अगर मैं सुनती हूँ, शिव अंकल के, मोस्टली शिव अंकल के सत्संग में सुनती हूँ, तो जो वो फीलिंग्स बताते हैं अपने मित्र की, गुरुजी की, वो फीलिंग्स मुझे आती है अपने फ्रेंड्स की, कि हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे थे, उनके साथ ऐसे होता था, ऐसा खेलते थे। लेकिन गुरुजी तो महान है। गुरुजी तो हमारे आन शान बान सब कुछ है। वो तो ओह, उनकी कल मैं क्या बताऊं। मैं आओ मतलब उनके बारे में बड़ाई करना ये नहीं हो सकता। मानव के उसमें अगर हम हैं तो उनके बारे में बड़ाई हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए ना, क्योंकि बहुत बहुत मतलब बहुत उच्च। और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे ऐसे सत्संग है ना कि लोग जब अपने सत्संग सुनाते थे और मैं सुनती हूँ जब सत्संग, छोटे बड़े जो भी, तो उनमें अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ है, अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन संगत जी, जब वो मेरे साथ ये चीज़ें हुई ना, तब मुझे लगा अरे मतलब कि जन्नत।
उसको बोले जन्नत, मतलब पृथ्वी पे जैसे बोलते हैं कि मानव रूप मिला ही नहीं, क्योंकि गुरुजी रोज मेरे साथ, रोज सत्संग होता है। पहला मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे गुरुजी को अपने घर लाना था, तब घर में से किसको पता नहीं था चीज़ें, तो मैं बोली पता नहीं कौन मानता है, नहीं मानते कैसे क्या, लेकिन फिर भी गुरुजी कान्हा जी के रूप में जन्माष्टमी पे आए। उसके बाद फिर जब मैं सुबह पूजा करती थी गुरुजी का और मंत्र जाप करती थी, तो एक दिन मैसेज आया था गुरुजी का कि फ्लैश हुआ था यूट्यूब पे कि कुड़िए मैं आज दर्शन देने आऊँगा। और मैं जैसे ही ऐसे मेरी निगाह बालकनी है वहाँ पे दरवाजे पे गई, तो वहाँ पे बटरफ्लाई वहाँ पे बैठी हुई थी। अब मैं अंदर से इतनी खुश हुई ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब एक्सपीरियंस बोलते हैं ना कि वो चीज़ अंदर से इतनी फीलिंग्स होती है ना कि वो चीज़ इंसान बयां ही नहीं कर सकता। उसके बाद फिर नेक्स्ट डेली गुरुजी ने ये मैसेज दिया है कि बेटा मैं तेरे साथ अंग संग रहूंगा, और सच में है ये चीज़ें। मैं रोज इस चीज़ को, रियलिटी है ये चीज़ें, मैं रोज फील करती हूँ मैं, और रोज देखती हूँ इन सब चीज़ों को। क्योंकि मेरे पास, मतलब फिर मैं सेकंड डे गई मैं छत पे, और मैं जाती हूँ तो मेरी आदत है जल दिया सूरज जी को, फिर गुरु जी ऐसा निगाहें मतलब टिकी रहती उन पे कि गुरु जी दिख जाए, गुरु जी दिख जाए। और मैं अचानक मेरे सर से ऐसे बटरफ्लाई उड़ के गई, और फिर वो जाके पौधा था वहाँ पे बैठ गई, और मैं अपनी फिंगर लेके गई, तो वहाँ पे कम से कम 2-3 सेकंड मेरी फिंगर पे बैठे नहीं, फिर वहाँ से वो उड़ गई। उसके बाद उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ, हाँ गुरुजी, हम्म, उसके बाद एक दिन उन्होंने बोला कुड़िए मैं तुझे आज सत्संग, आज दर्शन दूंगा मैं। तो शाम हो गई, अब मुझे अगर मैसेज ऐसे आते हैं ना, तो मैं वेट करती हूँ, गुरुजी दिखेंगे, गुरुजी दिखेंगे, गुरुजी दिखेंगे, मतलब मुझे वेट रहता है कि गुरुजी कहीं से मुझे दिख जाए। तो उसके बाद फिर वो शाम को मैं अपने ऐसे रूम में एंटर हुई, तो वहाँ पे मशीन थी, उस पे ऐसे बैठे थे ऐसे। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा ये देखिए बटरफ्लाई, और मैं देखी, और नाइट में उतना नहीं वो फ्लाई करते वो, तो ऐसे मैंने हाथ पे लिया, फिर वो उड़ के मेरे पेट पे आ गई। फिर काफ़ी टाइम वहाँ, मतलब समथिंग 2 मिनट तो बैठी रही, मैंने भी, मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने भी लिया टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी है कि मैं क्या बताऊँ मैं। फिर मैंने उनको धीरे से ले जाके, बाहर प्लांट था वहाँ पे ऐसा बैठा दिया मैंने। और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में खाना बना रही थी, और मुझे नहीं मिले दर्शन, नहीं मिले मुझे। अब मेरा मन अंदर से बहुत अशांत था। मैं बोली गुरुजी दर्शन करना है, गुरुजी दर्शन करना है। और मैं बाहर गेट पे खड़ी हो गई। मैं, जैसे छोटे बच्चे जिद्द करते हैं कि मम्मा को नहीं दोगे तो हम ये नहीं करेंगे, मैं भी गेट पे खड़ी हो गई। बोली गुरुजी अगर आज आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं रोटियां सेकने नहीं जाऊंगी। और संगत जी आप मानेंगी नहीं, मतलब 2 मिनट भी नहीं हुआ, यहाँ से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली यहाँ से, और वहीं पेड़ है उसे भी मंडराते मंडराते मंडराते, मतलब जब तक वहां से वो गई नहीं तब तक मैं वहीं पे ही खड़ी थी और वहीं देख रही थी मैं। अ, और फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे मैं अमृत वेला, मतलब जैसे जैसे मैंने जो भी संगत अपने अपने शेयर करते थे सत्संग, तो मैं सुनती थी। तो अमृत वेला ऐसा मतलब बताएं तो किनको गुरुजी ने आदेश दिया, जिनको आदेश मिला होगा तो वो लाइव अमृत वेला यूट्यूब पे चैनल पे करते थे। तो एक दिन अचानक मैं उठी, साढ़े समथिंग 3:30, हाँ 4 बजे उठी मैं, और मैंने ऑन किया तो वो लाइव चल रहा था अमृत वेला। लेकिन उसमें क्या था कि जैसे आप अगर कमेंट अटेंड करना चाहें तो अटेंड नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी क्या हम लोग, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि मैं अटेंड ना कर पाऊँ मैं। फिर मैंने उनका सत्संग देखा, फिर मैं सो गई मैं। फिर नेक्स्ट डे मैं उस टाइम उठी, जब मैंने वही चैनल ऑन किया तो उसमें लाइव था। मैं बोली जय गुरु जी, मतलब मैं क्या बोल, मैं इतनी खुश हुई अंदर से, मैं इतनी खुश हुई ना। फिर मैंने अटेंड किया, जब तक उनने अमृत वेला किया, जितने दिन तक मैंने अटेंड किया वहाँ पे। ये मेरा एक सत्संग। फिर उसके बाद गुरु
फिर मैंने ऐसे बैठे थे और गुरुजी का जाप कर रही थी, और जाप करते करते अचानक पता नहीं कैसे मेरी आंखें ऐसे पलक झपक गई, मुझे हल्की सी नींद आ गई मुझे। नींद से मतलब कि ऐसे आंखें जब ऐसे जपी और शांत। तो गुरुजी सपने में दिखे और अपने वो हाथों पे सर अपने सिर पे ऐसे हाथ फेरे वो। मैं मतलब और शंकर जी दिखे। मतलब मैं इतनी फिर मैं सुबह इतनी खुश, अचानक मैं ऐसे उठ गई। मैं देखिए, फिर मैं इतनी खुश हुई ना, इतनी खुशी। वही वही चीज़ कहते हैं ना कि जो चीज़ अपने साथ होती है ना, और वो उसको ना एक्सप्लेन कैसे करें, है ना, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता ना कि वो फीलिंग्स अपने ही रहती है। हम बताते हैं लेकिन अंदर से गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग कि क्या बताएं संगत जी। और उसके बाद फिर फिर मैसेज मुझे मैसेज आया ना, कुड़िए तू अमृत वेला में सोती है। सोती है। अब मुझे वो मैसेज सुन मतलब रीड करके मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी और शर्म भी लग रहा था। हमने कहा सॉरी गुरुजी, अब दोबारा ऐसे गलती नहीं होगी। ये सत्संग मेरे साथ एक हुआ। मतलब गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए ऐसे बिल्कुल। वाइट कलर का मतलब उनका चोला था, उनने अपने सर पे ऐसे हाथ फेरा। फिर एक ऐसे फिर सत्संग मेरे साथ हुआ। एक दिन अमृत वेला में ही मैं जाप शिव पुराण मतलब बैठ के पाठ कर रही थी और जाप कर रही थी मैं। तो फिर ऐसे ना जाप कर लिए मैंने, टाइम मतलब जो भी समय देना करना था वो मैंने करके ऐसे वही नीचे ज़मीन पे ऐसे तकिया रख के से रख के लेट गई मैं। तो ऐसे सपना आया, गुरुजी जैसे आए और जो मेरे किचन में वार्डरोब बने हैं उसमें ऐसा खोले, और मैं ऐसे जग गई। मैं बोली अरे गुरुजी है। तो चाय, बोले बेटा चाय बना दो। मैं बोली बाप रे। फिर वहाँ से उसके बाद से मुझे वहाँ का सीन क्रिएट हो रहा है। फिर वो चीज़ें मेरा जो नेटिव प्लेस है इलाहाबाद साइड में, वहाँ पे फिर मेरी मतलब वहाँ का छोड़ के वहाँ का एरिया मुझे दिखने लगा मुझे। और मैंने अपनी चाची से पूछा चाची दूध है क्या, गुरुजी के लिए चाय बनानी है। तो बोली बेटा ये दूध तो है ग्लास में। तो जैसे मैं बनाने गई तो मुझे अजीब सा लगा वो दूध, अजीब टाइप में था। मैं बोली ये कैसी दूध है, बोले ये नीचे गिरा हुआ था उसको उठा ग्लास में रख दिया हमने। बोली नहीं, तो मुझे फ्रेश दूध चाहिए। फिर उनने फ्रेश दूध ला के दिया। फिर मैंने चाय बनाई सपने में। फिर अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं बोली अरे बाप रे। तो मुझे अंदर से वो लगा। फिर मैं तुरंत में किचन में गई मैं, और चाय प्रसाद बनाए गुरुजी के लिए और बिस्किट ला के मैंने गुरुजी के लिए भोग रखा। ये सत्संग मुझे इतना मतलब कि अंदर से इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब इतने सारे मेरे साथ सत्संग हो चुके हैं ना कि इतनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी की मिली है। उसके बाद फिर अभी नवरात्र का टाइम था तो मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कुड़िए तो माता के धाम में मैहर माता के धाम में आएगी तो मैं तुझे दिखूंगा। और संगत जी मैं सच में बताती हूँ ना, मुझे वो चीज़ें बिलीव ही नहीं हुई कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम क्योंकि हम जाने का मन ऐसा नहीं था। बेटे का मेरा पेपर चल रहा था, एग्ज़ाम्स उनके स्टार्ट थे। तो देवर जी बोले कि नहीं गुड़िया का उनका मुंडन कराना था। तो हमने बोला ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, टाइम मॉर्निंग में निकलेंगे फिर जैसे तैसे घर पहुंच जाएंगे जल्दी से। निकल गए घर से, समथिंग 6 बजे निकल गए संगत जी। और उसके बाद हमने कहा गुरु जी के दर्शन नहीं हुए हैं, निकल तो गए घर से तो अरदास करके निकले हैं गुरु जी से, गुरु जी हमारे साथ चलिए। तो जैसे ही कुछ दूर हम लोग गए, वहां से बिल्कुल सामने से एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आई। मैं बोली जय गुरु जी। और मैं इतनी खुश हो गई, मैं बोली वाह मतलब गुरु जी ने दर्शन दे दिए। फिर रास्ते में चलते चलते फिर काफ़ी दूर में पहुँचे। और वहाँ मुझे मतलब जैसे और नवरात्रि के टाइम में भीड़ बहुत थी। मैहर मैहर गए थे हम लोग की जबलपुर में रहते हैं हम लोग। वहाँ से गए थे मैहर। तो वहाँ से जब हम लोग काफ़ी पहले ही गाड़ी वहाँ पे रोकती है कि भीड़ के कारण। तो हम लोग काफ़ी दूर पैदल चले, और मेरी बेटी मेरे साथ थी और भी मेरी फैमिली में थे जो मेंबर साथ में थे वो। तो फिर मैं मतलब जहाँ ऐसे निकाहा तो बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, ऑरेंज शेड में बटरफ्लाई, और उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट बटरफ्लाई। मैं इतनी खुश होती ना जहाँ बटर मैं बोली आ रही देखो बटरफ्लाई बेटा बटरफ्लाई, और मैं बहुत खुश हो जाती। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए
तो वहाँ पे संगत जी सांप, बहुत बड़ा तो नहीं था, मतलब आधे आधा मीटर तो आप मान लीजिए। और मतलब मम्मी लोग पीछे थी, हम लोग आगे गए तो बोले देखो ये सांप सांप, ऐसे चलते चलते ऐसे काफी दूर निकल गए। फिर पता नहीं कहा, फिर बटरफ्लाई, मतलब मुझे बहुत बटरफ्लाई वहां दिखी। मुझे मुझे हमेशा रोज बटरफ्लाई दिखती हैं। मैं जब फिर दर्शन करने हम लोग गए, काफी टाइम लाइन लगे थे उस दिन। समथिंग इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी संगत जी क्या बताएं, दर्शन नहीं हुआ। हम लोग वहां से नीचे आए और फिर उनका मुंडन कराना था, और जैसे निकले फिर वहां पे बटरफ्लाई, फिर यहाँ पे बटरफ्लाई। मतलब मैं क्या बताऊं। अब मुझे गुरुजी का मैसेज बार बार वही चीज में आ ही रहा था कि कुड़िए मैं तुझे माता के धाम में दर्शन दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग कुछ सामान परचेसिंग करने लगे, तो वहां भी शिव के रूप, शिव के रूप में मतलब मैंने टैटू में किसके हाथ में देखा तो त्रिशूल बना हुआ था। फिर शंकर जी के मतलब सिंबल वहां मुझे बहुत सारे दिखे मुझे। फिर हम लोग वहां से रिटर्न होके आए अपने अपने मतलब जो भी था वहां से रिटर्न घर घर को निकले। तो रास्ते में जब ढाबे पे रुके, तो वहां पे वो जो सर्विंग करने वाला था, उसके गले में शिव जी का सिंबल था। मैं अंदर से बोली, जय गुरु जी। और मैं बहुत खुश हो गई। फिर हम लोग घर आए, और ठीक ये एक सत्संग मेरे साथ हुआ। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। फिर उसके बाद अ, अ, फिर गुरु जी का मैं हाँ, फिर मैं अपने घर गई थी, मम्मी से मिलने गई थी इलाहाबाद। तो जब मैं यहाँ से निकली, तो मैं बोली अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मतलब समथिंग 1:30 बज गया था। रास्ते पे घर से निकली तो रास्ते में यहाँ घर से भी नहीं दिखे थे गुरु जी मुझे। मतलब मैं जब भी निकलती हूँ बटरफ्लाई मुझे दिखती ही दिखती हैं। मैं अपने गेट से बाहर निकलूँ बटरफ्लाई मुझे दिखेंगी, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और मैं बोलती हूँ गुरु जी मेरे साथ चलिए, गुरु जी मेरे साथ चलिए। मुझे अजीब सा लगता है अगर आप नहीं दिखते तो, मन अंदर से बेचैन रहता है मेरा। और जैसे ही मैं ऐसे अरदास करती हूँ गुरु जी से, वो दिख जाएंगे मुझे, और मैं अंदर से इतनी खुश होकर इतनी बिंदास होकर निकल जाती हूँ ना कि अब तो मेरे गुरु जी मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। फिर मैं निकली तो काफ़ी दूर मार्केट में निकल के, और मार्केट में गुरु जी वहाँ पे ऐसा कोई वही चीज़ नहीं था कि आ, उनका जैसे बटरफ्लाई वहाँ पे रहे। और फिर मैं जैसे काफ़ी दूर गई, फिर वहाँ पे एक ऑरेंज कलर की, और मुझे अक्सर जो शेड मुझे यहाँ पे दिखते हैं वही शेड मुझे हर जगह दिखेंगी। आप बड़े ब्लैक कलर में बटरफ्लाई बड़ी सी, पीछे थोड़ा सा येलो टाइप में, और ऑरेंज कलर में उसमें डॉट डॉट, येलो कलर में और वाइट कलर में सॉरी संगत जी, ऐसे बटरफ्लाई मुझे दिखती हैं। और फिर उसके बाद मैं इतनी खुश हो गई ना, मैं बोली गुरु जी के दर्शन हो गए, अब तो बहुत मजा आएगा। फिर मैं घर गई। फिर मैं बोली कि अब यहाँ पे तो गांव में मतलब बटरफ्लाई मतलब क्या ऐसा थोड़ा सा वो रहता है कि दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। तो मेरा भांजा भतीजा था, बोला बोला फिर मुझे ना बटरफ्लाई दिखी, और एक नहीं दो 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 साथ में। और मैं इतनी खुश हो गई ना, मैं बोली जय गुरु जी। मतलब मैं अंदर से इतनी खुश कि वहां भी गुरु जी मेरे साथ हैं। फिर हमारे यहाँ पे एक धाम है माता जी के, वहां हम लोग दर्शन करने गए, दर्शन किए। उसके बाद घर आए, और घर आने के बाद फिर शाम को, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर मोर वहाँ पे दिखते हैं, तो मैं अंदर बैठी थी। तो मेरा भतीजा बोला बुआ बुआ बाहर ना मोर है। और मैं देखने गई ना, मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा जय गुरु जी। मतलब गुरु जी का आशीर्वाद उन हमेशा मेरे साथ रहता है। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कष्ट होता है ना, तो गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं ना कि वो तो चुटकियों में ही दूर कर देते हैं गुरुजी। और मैं अंदर से बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मतलब ये समस्याएं आती हैं और गुरुजी ऐसे गायब करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि जैसे हवा छू के निकल जाती है। जय गुरु जी। मैं सच में बताऊं ना कि कोई वो नहीं कर सकती मैं। मेरे गुरुजी इतने प्यारे, मेरे गुरुजी जाने जहान है। अक्सर गुरुजी के साथ बैठ के बातें करते कुछ भी दिक्कत है परेशानी है उनके सामने बोल के रो देती हूँ, सब नॉर्मल हो जाता है। फिर वो उस टाइप पे मैसेज मुझे आने भी लगते हैं और मेरी प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाती है।
फिर एक और सत्संग मेरे साथ बताती हूँ गुरु जी, सॉरी संगत जी। अ, अभी 27 तारीख को गुरु नानक जी का पर्व था। तो एक उसके पहले मैं गई थी तो उतना नहीं पता इस बारे में मुझे। तो अक्सर मैं बोली मैं 27 को जाऊंगी, और मेरा मन था कि गुरु जी का स्वरूप, पिछली बार जब मैंने सोचा था तो मैंने 7 तारीख या पूर्णिमा को आए, तो गुरु जी जन्माष्टमी पे आए थे। इस बार मैंने सोचा गुरु नानक जी के उसमें आए। तो फिर मैं गई थी वहां से, मैंने उनके लिए स्वरूप निकलवाया था फ्रेमिंग के लिए। और मैं बोली आना है तो गुरु जी को मैं 27 तारीख ही आएंगे, कि उस दिन पूर्णिमा भी है। और गुरु जी की ऐसी मेहर हुई ना, मुझे भी मैसेज आए, कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा हूँ मैं। और मैं अंदर से फिर मैं अपने सिस्टर को बताई, तो बोली दीदी ये कैसे ऐसे ऐसे मैसेज आ जाए, तो मेरे को अभी बात बताई। और अभी 10 मिनट बाद फिर ऐसे मैसेज आ गए। मैं बोली हाँ, गुरु जी से टच होना मतलब गुरु जी को पूरी तरह अपने आप को समर्पण कर देना उस चीज़ को। कोई फिर अपना दिमाग नहीं लगाना उसमें, फिर वो सारी चीज़ें उनके अंडर, सब वो उनकी देख रेख में, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जब वहाँ मैं गई तो मेरी निगाहें ढूंढ रही। फिर मैं गई वहाँ पे लंगर, मैं मन में सोचा था कि सेवा करना है। तो मैं वहाँ पे जाकर मैंने पूछा तो उन्होंने बताया हाँ जी आप कर सकते हो। तो मैं वहाँ पे गई और जो मुझे समझ में आया, रोटी प्रसाद जो भी था मैंने सर्व करने के लिए लिया। फिर मैंने दी, फिर मेरी निगाहें ना, मन में तो यही था गुरु जी दर्शन दीजिए, गुरु जी दर्शन दीजिए, मतलब अंदर से जो रहती चीज़ें ना, गुरु जी दर्शन दीजिए। और मौसम उस दिन का बहुत ख़राब था, ठंड थी बहुत ज़्यादा, और हल्की सी बारिश का भी मौसम बना हुआ था यहाँ पे। तो सॉरी सॉरी संगत जी। तो फिर मैं बोली गुरु जी दिखे नहीं, गुरु जी दिखे नहीं, अंदर से मन थोड़ा सा ना दिखते नहीं है ना गुरु जी, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता ना। वैसे तो उनका आशीर्वाद हमेशा है, लेकिन वो साक्षात जब अपने अंग संग रहते हैं ना, तो वो जो रहता है अंदर से ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं मैं। तो फिर मैं रोटी प्रसाद दे रही थी तो एक आंटी बैठी थी, उनके हाथों में, वो पंजाबी आंटी थी, उनके हाथों में ओम बना हुआ था, और ओम की जस्ट उनके ऊपर त्रिशूल बना हुआ था। मैं अंदर अंदर बोले जय गुरु जी, मतलब दर्शन दे दिए उन्होंने मुझे। फिर मैं वहां से जितने टाइम सेवा करना किया मैंने, फिर लंगर प्रसाद लेके मैं आई, तो वहां पे गुरु जी का सत्संग चल रहा था, गुरु नानक जी का सत्संग सबका चल रहा था वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ बैठ गई। मैं पहले स्टार्टिंग में हम लोग अंदर जाना था मुझे, तो वहाँ पे गुरु नानक जी, मतलब उनका बचपन का जो भी था स्वरूप ऐसे लेटे हुए थे, और उनके ऊपर शेष नाग। मैं बोली जय गुरु जी। स्टार्टिंग में जब मैं जा रही थी तो बिल्कुल दिमाग में चीज़ नहीं मतलब था, मैं जब अंदर चले गए और जब बाहर निकले हमने कहा जय गुरु जी। फिर मैं बहुत खुश हुई मैं। फिर जब घर आई मैं, तो शाम को गुरु जी का जाना था लाने के लिए स्वरूप उनका, तो मैं गई और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। फिर वो बारिश बहुत तेज हो गई वो। तो मैंने और भी जो संगत जी हैं वो जब अपना शेयर करते हैं तो उन्हें बताते हैं जब गुरु जी आते हैं तो बारिश होती है। और मैं बोली गुरु जी ने अमृत वर्षा की है। अब मैं बहुत खुश थी, मैं भीगते हुए गई और भीगते हुए गुरु जी का स्वरूप पापा के साथ गई लेके आई मैं। फिर उनको प्रसाद, जो भी भोग में लेके आई थी उनके लिए बर्फी और लड्डू, उनको प्रसाद भोग चढ़ाया, मैंने भोग लगाया और मैंने गुरु जी से अरदास की। और मैं बहुत 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 खुश थी मैं। मेरे साथ और भी बहुत सारे संगत जी, बहुत सारे सत्संग ऐसे हुए हैं ना कि अभी मुझे रिमाइंड नहीं हो रही वो चीज़ें। और मैं सच बताऊं गुरु जी मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं मेरे साथ। अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी लाइफ में, कि वो एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं कोई इंसान का इस टाइप में बोलना। लेकिन गुरु जी के मैसेज ऐसे ऐसे आ रहे थे ना कि तू टेंशन मत कर, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड कुछ पर्सनल भी है गुरु मैटर संगत जी, उस चीज़ से रिलेटेड ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे ना। तो जब वो धीरे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने लगा ना, मैं बोले जय गुरु जी आप ना, अब मैं क्या ही बताऊं मैं। लोग बड़ाई करते हैं और मेरे पास तो शब्द नहीं है, वो शब्द भी छोटा हो जाएगा। गुरु जी इतने महान हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं ये यहीं पे विराम देती हूँ। और बहुत सारा मेरे साथ सत्संग हुआ है, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा मुझे भी नहीं रिमाइंड हो रहा है। जैसे ही होगा फिर मैं और अपने सत्संग शेयर करूँगी। मैं क्या बताऊँ, गुरु जी के साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। मैं उठते बैठते लेटते अरदास हमेशा रहती है, हमेशा। जय गुरु जी संगत जी।